जो मन ने कल्पना की है ऐसा परमात्मा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मन बुद्धि और तुम्हारी कल्पनाओं से परे कुछ अलग है। इज ए डिफरेंट एलिमेंट। जैसे ये प्रकाश है, प्रकाश का कोई आकार नहीं है पर आप देख सकते हो। अब कैसे बात करोगे? चलो ये प्रकाश यहां है, ये हैलोजन से प्रकाश आ रहा है, आप इससे बात कैसे करोगे? होती है बात, इसके लिए तुम्हें प्रकाश बनना पड़े। तुम ठहरे जड़ शरीर के अंदर रहने वाले जीवात्मा, जिसको मनुष्य कहते हैं। अब मनुष्य और प्रकाश दोनों एक विभिन्न वस्तु है, इसीलिए मनुष्य अवस्था में से जो तुम्हारे अंदर एक एलिमेंट रहा है, जो एलिमेंट सर्वव्यापक है, वही तुम्हारे अंदर है, जिसको आत्मा कहा जाता है। उस आत्मा को उस एलिमेंट में परावर्तित करना पड़े। आत्मा को प्रकाश में कैसे परावर्तित करे, इसका विज्ञान है, जिसको आध्यात्म कहते हैं। इसको शब्दातीत विद्या कहते हैं। अब आप प्रकाश में परावर्तित करना चाहते हो, कोई कहते हैं मैं ध्वनि में परावर्तित करना चाहता हूं, कोई कहता है मैं नाद बिंद में परावर्तित करना चाहता हूं, कोई कहते हैं मैं आकाश स्वरूप में परावर्तित करना चाहता हूं। तुम जो स्वरूप में परावर्तित करना चाहोगे, तुम हर एक स्वरूप में खुद की आत्मा को परावर्तित कर सकते हो, बशर्ते तुम वहां मौजूद रहोगे। आत्मा कभी मरती नहीं है, ये बात हमेशा याद रखे। आत्मा कभी मरती नहीं है, पर तरती भी नहीं, क्योंकि जब तक वो ईश्वर स्वरूप में मिलती नहीं है तब तक वो एक निराधार घूमती रहती है। जिन्होंने चैतन्य का साक्षात्कार किया, वो आप देखो कि वो नूर होता है, वो एक दिशा शून्य गति में बहता रहता है, बस चारों ओर एक तारों की तरह, पर वो कभी स्थिर नहीं हुआ, क्योंकि जहां ये नूर स्थिर हो जाता है वहां सूर्योदय हो जाता है। आप सूर्योदय को पृथ्वी की गति से देखना चाहते हो कि पृथ्वी गोल घूमती है। सूर्योदय किसे कहते हैं? अनंत आत्माओं का समूह किसी एक के अंदर मिल जाए, वहां सूर्योदय होता है। यहां आप सूर्योदय पृथ्वी गोल घूमती है, सूर्य तो उसकी जगह एज इट इज मौजूद है। अब ये रात इसलिए है क्योंकि हम सूर्य से विपरीत दिशा में आ चुके हैं। पृथ्वी के जिस सतह के ऊपर हम बैठे हुए हैं, वो सतह अभी सूर्य की विपरीत दिशा में आई है। मतलब अभी हम जो आकाश को देख रहे हैं वो सूर्य से विरुद्ध है, और सूर्य से विरुद्ध एक अलग अंतरिक्ष की ओर हम आ चुके हैं। कल मतलब कि अभी से कुछ घंटों बाद, अभी जैसे 10 बजे है, कल सुबह 8 बजे 7 बजे के आसपास पृथ्वी वापिस अपनी उसकी तो रफ्तार चालू है। जब वहां आ जाएगी, सूर्य सामने आ जाएगा। सूर्य जब सामने आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? आप सूर्योदय कहते हो, पर सूर्य का उदय तो अनंत युगों पहले हो चुका है, होता है। यहां आप सूर्योदय पृथ्वी गोल घूमती है, सूर्य तो उसकी जगह एज इट इज मौजूद है। अब ये रात इसलिए है क्योंकि हम सूर्य से विपरीत दिशा में आ चुके हैं। पृथ्वी के जिस सतह के ऊपर हम बैठे हुए हैं, वो सतह अभी सूर्य की विपरीत दिशा में आई है। मतलब अभी हम जो आकाश को देख रहे हैं वो सूर्य से विरुद्ध है, और सूर्य से विरुद्ध एक अलग अंतरिक्ष की ओर हम आ चुके हैं। कल मतलब कि अभी से कुछ घंटों बाद, अभी जैसे 10 बजे है, कल सुबह 8 बजे 7 बजे के आसपास पृथ्वी वापिस अपनी उसकी तो रफ्तार चालू है। जब वहां आ जाएगी, सूर्य सामने आ जाएगा। सूर्य जब सामने आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? आप सूर्योदय कहते हो, पर सूर्य का उदय तो अनंत युगों पहले हो चुका है। अब समझ में आता है सूर्योदय किसे कहते हैं। इस तरह से जो सामान्य धर्मों की जो सामान्य व्याख्याएं हैं और आध्यात्म की व्याख्याएं वो अलग है। आपने अब तक धर्म को ही समझा, इसीलिए धर्म की व्याख्याओं से समझना चाहते हो। अब आध्यात्म की व्याख्या धर्म से अलग है, थोड़ी ऊपर है, एडवांस है। तो सूर्योदय तो अनंत युगों से हो चुका है। तू तेरा सूर्योदय कब करेगा? तो जब अनंत प्रकाश वर्ष
को धारण करने वाले जो परमात्मा है, उस परमात्मा के अंदर तू जब लौलीन हो जाए, वह जिनके अंदर अनंत सूर्यों, अनंत आत्माओं की गति होती है, जहां अनंत आत्माओं का समूह इकट्ठा हो जाता है, वहां सूर्योदय होता है।